नमस्ते छात्रों। आज हम पारिभाषिक शब्द इसका हम अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी शब्दों के लिए पर्यायवाची हिंदी में जो शब्द होते हैं उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। देखिए, हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं तथा कोई भी दफ्तर में हम जाते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस शब्दों के लिए हिंदी में पर्यायी शब्द कौन से हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो इस प्रकार के हैं। पहला शब्द है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब है राजदूत। दूसरा शब्द है अनाउंसर। अनाउंसर का मतलब है उद्घोषक तथा उद्घोषक, सूत्र संचालक, मंच संचालक तथा मराठी में उसे हम सूत्र संचालक कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी अनाउंसर शब्द के लिए हिंदी में उद्घोषक पर्यायवाची शब्द है। अटेस्टिंग ऑफिसर यानी इसको हिंदी में शब्द है साक्षांकित अधिकारी। देखिए, हम क्या करते हैं, किसी गुण पत्र सरकारी भी दफ्तर जमा करने के लिए हम ट्रू कॉपी करते हैं, साक्षांकित करते हैं, उसे हम कहते हैं साक्षांकित। उसे अटेस्टिंग ऑफिसर यानी साक्षांकित अधिकारी। सेंसस ऑफिसर यानी इसका मतलब है जनगणना अधिकारी। सर्कल इंस्पेक्टर यानी अंचल निरीक्षक। कस्टोडियन का मतलब है अभिरक्षक। इंटरप्रेटर का मतलब है दुभाषिया, एक भाषा से दूसरी भाषा में संवाद जो लोग करते हैं, एक दूसरे भाषा के साथ बोलते हैं, दोनों भाषाओं में बोलते हैं, जो मराठी भी जानकारी लेते हैं, हिंदी की भी जानकारी लेते हैं, अंग्रेजी की भी जानकारी लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुभाषी। इंटरप्रेटर यानी अनेक भाषा जो जानता है उसे हम कहते हैं दुभाषिया। जज, जज का मतलब है न्यायाधीश। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय तथा न्यायमूर्ति। लाइसन ऑफिसर यानी लाइसन ऑफिसर यानी संपर्क अधिकारी, उसे हम मराठी में पीआरओ कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उसे कहते हैं हम। लाइसन ऑफिसर का मतलब है संपर्क अधिकारी। वेरिफिकेशन ऑफिसर यानी इसका मतलब है सत्यापन अधिकारी। एडजॉर्नमेंट इसका मतलब है स्थगन। एडवांस का मतलब है अग्रिम। कमिश्नर का मतलब है आयुक्त। एजेंडा इसके लिए हिंदी शब्द है कार्यसूची। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन। ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी आपत्तियाँ, ऑडिट यानी लेखा परीक्षा आपत्तियाँ। ऑथेंटिक का मतलब है अधिप्रमाणित। और इसके बाद एटोनोमस, एटोनोमस का मतलब है स्वायत्त। बॉन्ड, बॉन्ड का यानी बंद पत्र। चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र। कॉम्पेंसेशन का मतलब है मुआवजा करना। डिडक्शन का मतलब है कटौती करना यानी काटना, कटौती करना। डिस्पेंसरी एक्शन यानी अनुशासिक कार्रवाई। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब है अनुशासनिक कार्रवाई। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। एनरोलमेंट का मतलब है नामांकन। एक्सटेंशन का मतलब है छूट देना। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, विशेष जो तज्ञ लोग होते हैं उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। गैजेटेड, गैजेटेड का लिए हिंदी पर्यायवाची शब्द है राजपत्रित। हॉनोरियम इसका मतलब है मानदेय। इंटरनल का मतलब है आंतरिक। इनवैलिड का मतलब है अवैध। ज्वाइनिंग डेट का मतलब है कार्य ग्रहण तिथि। मेडिकल बेनिफिट यानी चिकित्सा सुविधा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब है पंजीकरण। सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब है निलंबन। टेम्पररी का मतलब है अस्थायी। वार्निंग का मतलब है चेतावनी। कैजुअल लीव का मतलब है आकस्मिक छुट्टी लेना, अवकाश छुट्टी लेना, उसे हम कहते हैं कैजुअल लीव। अर्नड लीव यानी अर्जित छुट्टी, उसे हम अवकाश कहते हैं, अवकाश छुट्टी। बाय लॉ यानी उपविधि। इनवॉइस का मतलब है बीजक। मिनट का शब्द है मिनट्स, कार्यवृत्त। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। प्रोसीजर का मतलब है कार्यविधि।
और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका मतलब है लोक लेखा समिति। एडमिरल का मतलब है नौसेना अध्यक्ष। देखिए ये हो गए पदनाम प्रशासनिक एवं कार्यालय में जो प्रयुक्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी पर्यायवाची जो शब्द है वो इस प्रकार के हैं। दूसरा भाग हम देखने वाले बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित जो शब्द है। बैंक तथा कॉमर्स क्षेत्र से, बैंक क्षेत्र से संबंधित जो शब्द है वो इस प्रकार के हैं। एक्वायर्ड इंटरेस्ट यानी उपार्जित ब्याज हम कहते हैं उसे। अननॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है रिसीट यानी पावती। अपेक्स बैंक का मतलब है शिखर बैंक। बैलेंस का मतलब है शेष राशि। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है बैंक विवरण। कमीशन का मतलब है आढ़त। डेड अकाउंट इसका मतलब है निष्क्रिय खाता। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है सावधि जमा। पेमेंट यानी भुगतान, अदायगी। पे ऑर्डर यानी अदायगी आदेश। री इन्वेस्टमेंट का मतलब है पुनर्निवेश। इंडिमेंटी यानी नामित व्यक्ति। सरेंडर करना यानी अभ्यर्पण करना। डिसमिस का मतलब है पदच्युत होना। एक्शन का मतलब है कार्यवाही। पेड अप इसका मतलब है चुकता। एश्योर्ड इसका मतलब है बीमित। और एरियर्स का मतलब है बकाया। बैलेंस शीट का मतलब है तुलना पत्र। रिकॉर्ड का मतलब है अभिलेख। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है शेष भुगतान। डीमरेज यानी विलंब शुल्क। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। अब वैज्ञानिक जानकारी जब हम लेते हैं उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार के है। देखिए वैज्ञानिक शब्दावली जो है वो इस प्रकार की है। शब्द है स्पीड का मतलब है हिंदी में उसे कहते हैं गति। फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण होना। एंटीबायोटिक्स का मतलब है प्रतिजैविक पदार्थ। मेट्रोलॉजी का मतलब है मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक्स का मतलब है रोगाणुरोधक। ऑप्टिक फाइबर का मतलब है प्रकाशीय तंतु। और कंप्यूटर संबंधित जो शब्द है वो इस प्रकार के है। आउटपुट का मतलब है विकास। ग्राफिक टेबल का मतलब है आरेखन तालिका। और इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है एकीकृत परिपथ। और ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब है सहायक स्मृति। देखिए ये हो गए पारिभाषिक शब्दावली। आगे हम देखने वाले हैं मुहावरे। देखिए मुहावरे का मतलब देखिए, उसकी संज्ञा देखिए। भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए, देखिए भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। उसके अंत में प्राय किसी क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सुंदरता और स्वाभाविकता आती है। यानी भाषा को सजाने का काम मुहावरे करते हैं। देखिए मुहावरों की विशेषताएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक, मुहावरे लोक जीवन की धरोहर है। दूसरा, इनके अंत में प्राय ना होता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरों के अर्थ प्रकट करने के लिए क्रियापद का विशेष महत्व होता है। मुहावरे भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक शैली है। अन्य भाषा में मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरों के शब्दों में रूपांतर हो जाता है। क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे वाक्य में सरसता, विलक्षणता, तीखापन और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इससे हमारी अभिव्यक्ति में निखार आता है। यानी मुहावरों का जो महत्व है वो इस प्रकार का है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार की है।
देखिए मुहावरों के प्रयोग में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो किस प्रकार की है। देखिए मुहावरों के प्रयोग में जो सावधानी बरतनी है वो इस प्रकार है। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। दूसरा, मुहावरे जो के त्यों वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए प्रयोग के अनुसार उसके लिंग वचन कारक के अनुसार क्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे तथा उनके वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है। देखिए पहले हमें मुहावरा दिया जाता है, उसका अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में इस्तेमाल करना है। पहला उदाहरण है, देखिए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य देखिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। दूसरा मुहावरा देखिए, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, यानी दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। वाक्य देखिए, पढ़ लिखकर गांव लौटे विनय के कारण हरि प्रसाद का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब है बुद्धि काम न करना। वाक्य है, रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, तभी तो उसने सीता मैया का अपहरण किया। अगला मुहावरा देखिए, आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब है धोखा देना। वाक्य देखिए, दूध में पानी मिलाकर ग्वाला लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। आंखें बिछाना यानी अति उत्साह से स्वागत करना। वाक्य देखिए, क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीतकर लौटी थी तो देशवासियों ने उनकी अगवानी में आंखें बिछा दी थी, यानी अति उत्साह से उनका स्वागत किया था। कान में कौड़ी डालना, इसका मतलब है गुलाम बनाना। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार का है। देखिए, कुसंगति के कारण कई बुराइयों ने रमेश के कान में कौड़ी डाल दी थी। अगला मुहावरा देखिए, कंगाली में आटा गीला होना, यानी विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। वाक्य देखिए, गरीबी की मार झेल रहे रामदास का टीबी पीड़ित होना मतलब कंगाली में आटा गीला होने जैसा ही है। कुएं में बांस डालना, इसका मतलब है जगह जगह खोज करना। देखिए, कोरोना संक्रमित लोगों से संक्रमण न हो इसलिए प्रशासन कुएं में बांस डालते हुए कड़ा रुख अपना रही है। गुड़ गोबर करना, इसका मतलब है बने काम को बिगाड़ देना, यानी बेमौसम बारिश ने खेती को गुड़ गोबर कर दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी कटु बातों को याद कराना। वाक्य देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ कर किसी को अपमानित करने से कभी लाभ नहीं होता है। कटे पर नमक छिड़कना, इसका मतलब है दुखी को और दुखी बनाना। वाक्य देखिए, पारिवारिक शोक में डूबे रमेश से मित्रता छोड़कर मित्र ने कटे पर नमक छिड़कने का काम किया है। एक और एक 11 यानी एकता में शक्ति होना। जब दोनों भाई 1 और 1 11 हो गए तब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। देखिए अगला उदाहरण देखिए, मुहावरा है, घर फूंक तमाशा देखना, इसका मतलब है अपनी ही हानि करने के लिए प्रसन्न होना, आपकी ही हानि करके प्रसन्न होना। वाक्य देखिए, जुए में अपनी संपत्ति खर्च करने के बाद भी रमेश घर फूंक तमाशा कैसे देख सकता है। अगला मुहावरा देखिए, घाट घाट का पानी पिया होना, यानी हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। वाक्य देखिए, घाट घाट का पानी पीकर व्यापार में उतरने वाला अवश्य तरक्की कर लेता है। चांदी काटना यानी बहुत लाभ कमाना। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब अच्छी नौकरी भी मिल गई
तो रमेश चांदी काटने लगा। जहर का घूंट पीना, इसका मतलब है अपमान को चुपचाप सह लेना। वाक्य देखिए, आमिर भाई ने बहुत जली कटी बातें सुनाई पर गरीब भाई जहर का घूंट पीकर रह गया। देखिए, जी जान से काम करना, इसका मतलब है पूरी क्षमता के साथ काम करना। वाक्य देखिए, मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के सभी कर्मचारी जी जान से काम कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ रुकते हैं।